तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 और चैप्टर नंबर 6 और अवकलन के अनुप्रयोग को बच्चों कर रहे हैं। और बच्चों इस एक्सरसाइज को देखिए, अब जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है तो अब ये 6.3 हो गई है, परंतु पहले जो पुराना सिलेबस था, पुरानी बुक है, उसमें यही एक्सरसाइज 6.5 है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर पढ़ना है, ताकि आप वो एक्सरसाइज छोड़ दें जो एक्सरसाइज हट चुकी हैं। तो यदि आपके पास पुरानी बुक हो तो 6.5 एक्सरसाइज को देखें और वहाँ आप समझें, और इन सवालों को हम लोग करेंगे। और बच्चों जो भी कॉन्सेप्ट होगा इसमें, जो भी बेसिक बातें होंगी इसमें, तो वो सभी बातें हम लोग सवाल के अकॉर्डिंग और जैसे जैसे हमारा जैसा क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहीं पर चर्चा कर लेंगे। तो ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, सब सवालों का आइडिया आपको यहीं आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोगों से देखिए मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है इस फलन की। ठीक है, तो यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपका मिनिमम वैल्यू आता है या उच्चतम मान आता है या न्यूनतम मान आता है तो ज्ञात करिए। यदि नहीं आता है तो कोई फिर दिक्कत नहीं, आप जो आता है उससे दिखाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया गया है, तो आप देखिए यहाँ पर दो तरीके से आप इस सवाल, तीन तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हो आप। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक प्रथम अवकलज परीक्षण होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सवाल को करेंगे। और बच्चों साथ ही एक द्वितीय अवकल परीक्षण होता है, उसके अकॉर्डिंग भी इन सवालों को करेंगे। साथ ही जो तीसरे तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं उस तरीके से भी सवाल को करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, पहले तो हम लोग प्रथम अवकलज परीक्षण यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल करेंगे। तो देखिए बच्चों, करना क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, बस समझना आपको है। एक बार आप इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, फंक्शन फलन का मतलब अवकलन कर दीजिए। तो देखिए घात आगे आ जाएगी तो 2, और यहाँ पर 2x - 1 इंटू 2x का भी तो होना है तो 2 आ जाएगा, और 3 का बच्चों 0 आ जाएगा। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कितना आ गया, ये 4 2x - 1। ठीक है, इतना निकालने के बाद बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको x के मान निकालने हैं। x जो बच्चों यहाँ यूज हुआ है, तो इसका आपको एक पॉइंट मिलेगा, एक या दो जो भी पॉइंट मिलेंगे, जैसा आपका फंक्शन होगा वैसे आपको पॉइंट मिलेंगे। इन पॉइंटों से ही हम लोग अपना काम करेंगे। तो देखिए आपको f' बराबर 0 रख देना है। तो देखिए 4 इंटू 2x - 1 = 0 हो जाएगा। 4 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 2x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/2 आ गया। इसको बच्चों हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, यानी कि ये क्रांतिक बिंदु है। तो अब बच्चों करना क्या है, देखिए एक हम लोग रियल लाइन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोज दैट हमारे पास 1/2 है। अब आपको ये निश्चित करना है कि ये जो पॉइंट आया है ये बच्चों हमको मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये निश्चित करना है। तो न्यूनतम मान देगा या फिर उच्चतम मान देगा, ये हमें निश्चित करना है। तो देखिए सबसे सरल तरीका हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस 1.2 जहाँ पर ये है, इससे पहले इधर और इसके मतलब इसके बाईं ओर और इसके दाईं ओर आपको f' का साइन पता करना है। क्या करना है, f' का साइन पता करना है। तो उस आधार पर हम लोग, यदि देखिए बच्चों अभी हम आपको निकलवा के दिखाते हैं। तो हमारा बच्चों f' तो ये है। सपोज दैट इधर आपका 1/2 से पहले आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर एक 0 भी होगा,
तो x की जगह अगर आप 0 रखेंगे तो देखिए बच्चों x की जगह ये वाला 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के माइनस वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स की। तो हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। ठीक है बच्चों, इस साइड में, तो ये आपको समझना। अच्छा बच्चों, इसके इधर एक होगा, तो यदि हम लोग एक रखते हैं यहाँ पर x की जगह, तो दो में से एक या एक, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो बच्चों आपने इतना समझ लिया, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। तो बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब हुआ कि देखिए बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू है, इसको समझिए आप। नेगेटिव वैल्यू है तो कहीं ना कहीं हम नीचे की ओर आएंगे, और फिर इस 1/2 पॉइंट पर इधर से पॉजिटिव वैल्यू है तो हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। तो ऐसे आपको समझना है। तो देखिए ये आपको निम्नतम मान देगा 1/2, यक्स बराबर 1/2 आपका निम्नतम बिंदु हो गया है। क्या हो गया है, निम्नतम बिंदु। इस आधार पर आप पता कर सकते हैं। तो जब ये निम्नतम बिंदु है तो इसी 1/2 को आपको इसी फलन में रख देना है, तो बच्चों आपका ये निम्नतम मान आ जाएगा। तो देखिए 2 × 1/2 -1 की घात 2 + 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 - 1 ये 0 हो गया, 0 पर स्क्वायर करने से कोई मतलब नहीं। तो यह 1/2 बराबर कितना आ गया, 3। तो बच्चों ये आपका निम्नतम मान है। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पर उच्चतम मान कोई है नहीं। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं हम लोगों ने करा क्या, हम लोगों ने देखिए प्रथम अवकल परीक्षण से सवाल को किया है, परीक्षण से लगाया है सवाल को। तो कुछ नहीं, बस ये बेसिक तरीका है, यहाँ पर ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको दूसरा तरीका समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ये तो सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट होगा सब क्लियर करते जाएंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते थे इस सवाल को, तो यहीं पर समझ लीजिए आपका x बराबर 1/2 आया है। तो एक होता है द्वितीय अवकल परीक्षण, द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो बच्चों यहीं से आप द्वितीय अवकल परीक्षण को भी लगा सकते थे। देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है बच्चों। तो द्वितीय अवकल परीक्षण में होता क्या है बच्चों, आप एक बार f' निकाल चुके हैं, दोबारा से आप f" निकालेंगे। क्या करेंगे, f" निकालेंगे। और बच्चों ये f" जब किसी बिंदु पर ये पॉजिटिव रहेगा, जो भी बिंदु लेंगे हम उस पर ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये हम जो बिंदु होगा वो हमारा बच्चों निम्नतम बिंदु होगा। क्या होगा, निम्नतम बिंदु होगा। और तब वही बिंदु हमें इसमें रखने पर निम्नतम मान देगा। अगर बच्चों सपोज दैट ये ऐसा हो जाए कि f" कोई बिंदु लें उस पर निगेटिव आ जाए, तो जो बिंदु होगा हमारा वो उच्चतम बिंदु होगा, और वो उस फंक्शन में रखने पर उच्चतम मान देगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आप कुछ न करिए, आप यहाँ पर f" करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 तो 4 रहेगा, 2x का 2 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। तो अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू भी नहीं रखनी पड़ी और ये 8 आ गया, तो हम लोग कंप्लीट रूप से इसको कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो जो भी हमारा मान आया है x का, वो आपका क्या है, निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु है, ठीक है, निम्नतम बिंदु है। और इसी मान को यहाँ रखने पर अभी अभी आपने 1/2 को निकाला था, तो 3 आ गया। ये आपका निम्नतम मान है। तो दोनों बातें क्लियर हुई। सपोज दैट आप ऐसे भी नहीं सवाल को करना चाह रहे थे, तो फिर आप क्या करते हैं,
तो देखिए एक तरीका और बनता है इस सवाल में, तो उसको भी देख लेते हैं। ये तो आपने समझ ही लिया है। फिर हम लोग सभी सवालों को एक ही तरीके से करेंगे, बाद में आपको जैसा करना हो वैसा कर लीजिएगा। हम एक बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बच्चों, देखिए आपके फंक्शन में 2x-1 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखेंगे। सपोज दैट x बिलोंग्स टू r है, कोई भी वैल्यू रख देते हैं, तो ये बच्चों 0 से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, 0 से बड़ा या फिर बराबर हो जाएगा। तो अगर हम सपोज दैट यही फंक्शन बनाना चाहें यहाँ पर, तो देखिए इधर से 2x-1 का स्क्वायर यहाँ पर +3 कर दें और ये इक्वलिटी लगी रहने दें और 0 + 3 कर दें, तो आपका कंप्लीट रूप से 2x-1 का स्क्वायर +3 और यहाँ बच्चों 3 आ गया। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं f(x). अब बच्चों आप समझिए, ये f(x) जो है 3 से बड़ा ही रहेगा, 3 से बड़ा रहेगा, तो फिर भैया ये सबसे निम्नतम मान तो यही हो गया, जो भी होगा निम्नतम मान ये हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि f(x) बराबर 3 निम्नतम मान है, निम्नतम मान है। ठीक है, निम्नतम मान है। और बच्चों यहाँ पर एक समस्या और हो सकती है आपको, कि आप ये भी तो कह सकते हैं कि इस किस बिंदु पर ये निम्नतम मान है। तो देखिए इसी कंडीशन को अगर हम लोग फॉलो कर दें, देखिए तो 2x-1 का स्क्वायर +3 बराबर 3, यहाँ से बराबर को ले लिया, 3 से 3 काटिए, आपका 2x-1 का स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब भाई बच्चों यहाँ पर 2x-1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1/2, तो x बराबर 1/2 पर इस फंक्शन का मान निम्नतम आएगा और जो मान आएगा वो 3 आएगा। तो इस तरीके से हमने आपको 3 तरीके से समझाने का प्रयास किया है। बाद बाकी इसके और भी पार्ट हैं, हम लोग करते हैं एक एक करके। इस तरीके से भी आप सवाल को हैंडल कर सकते थे। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में है 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ये बच्चों आपका इसी सवाल का, इसी नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। और हम लोग यहाँ पर प्रथम अवकल परीक्षण से सवाल को करेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप अवकलन कर डालिए, f'(x) 9 दूनी 18x प्लस 12, वो तो 0 हो जाएगा। अब क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर आप 6 को कॉमन कर सकते हो, 6 × 18, ये 3x, 6 दूनी 12, ये हो गया। ठीक है, देख लो बच्चों, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर f'(x). ठीक है, अब बच्चों f'(x) बराबर आप 0 पुट करिए, तो 6 3x प्लस 2 बराबर आपका 0 हो गया। 6 0 होगा नहीं, तो 3x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर -2/3, एक पॉइंट आ गया आपका। अब बच्चों इस पॉइंट को आपको पता करना है कि ये निम्नतम बिंदु है या फिर उच्चतम बिंदु है। अगर बच्चों ये निम्नतम बिंदु आ गया तो फिर ये निम्नतम मान देगा, अगर बच्चों ये उच्चतम बिंदु आ गया तो फिर ये उच्चतम मान देगा। तो हम लोग तो बड़ी सिंपल तरीके से, सपोज दैट यहाँ पर आपका -2/3 है। ठीक है, तो बच्चों देखिए -2/3, आप इधर जो है इस साइड में f'(x) का चिन्ह पता करें, कर लेते हैं पता। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं 0 भी होगा, 0 रखने पर यहाँ पर ये इस f'(x) में रखना है 0, तो 0 जैसे ही रखेंगे 6 दूनी 12, यहाँ पर ये f'(x) का साइन जो है 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव रहेगा।
और बच्चों ये इधर इधर कहीं ना कहीं -1 भी है, ठीक है, -1, समझ रहे हैं मेरी बात? -1 नहीं तो 2 रख लो, माइनस का इधर है ना -2, -2 यहाँ 6 डालोगे, -2 डालोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस के 6 में से आप 2 निकाल दोगे तो 4 रह जाए, 6 चौक 24, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव आएगा। कैसा आएगा? ये निगेटिव आएगा। तो इस आधार पर हम इसको क्या कह सकते हैं? ये क्या है? निम्नतम बिंदु है। क्या है बच्चों? निम्नतम बिंदु है। और बच्चों जब ये निम्नतम बिंदु है तो इसमें रखने पर आपको ये निम्नतम मान देगा। तो रख देते हैं 9 गुणे -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 गुणे -2/3 प्लस 2। कैलकुलेशन आपको करनी है, आप समझदार हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 9 गुणे 4/9 और यहाँ पर 12 दूनी 24/3 प्लस 2। 9 से 9 कटा, 3 से 8 हो गया, तो ये हो गया 4 - 8 प्लस 2। ये बच्चों कितना हो गया? 4 और 2 6 हो गया। ये -8 है, माइनस का 8 है, तो कुल मिला के इसका उत्तर -2 आ गया। ठीक है, तो जो भी उत्तर है उसको आप चेक कर लें। हमने तो -2 निकाला है, चलिए हम ही चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, -2 और क्या है ये? निम्नतम मान, निम्नतम मान है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये हमारा बार बार आपसे निवेदन है। थर्ड पार्ट को देखिए बच्चों। क्या है? f(x) बराबर -(x-1) का होल स्क्वायर है प्लस 10 है। तो हम लोग भैया किससे कर रहे हैं? प्रथम अवकल परीक्षण से। ठीक है बच्चों, अवकलन कर डालिए। f(x) बराबर -2 x-1 प्लस 0। f(x) बराबर आपका -2 x-1 हो गया। f(x) बराबर 0 -2 x-1 बराबर 0। तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब आपको ये करना है कि एक तो आ गया है, बट एक कैसा बिंदु है? निम्नतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, ये आपको पता करना है। तो सिंपल सी बात है, एक का है, सपोज दैट एक यहाँ है, एक से पहले इधर 0 भी है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। भैया यहाँ 0 रखा, माइनस इधर पॉजिटिव साइन बताएगा f(x) का। ठीक है, और बच्चों आप सपोज दैट इधर से इस साइड से 2 रखते हैं तो ये निगेटिव साइन बताएगा। कैसा बताएगा? निगेटिव साइन बताएगा। तो ये बच्चों क्या है, क्या बताएगा? ये आपका हाँ, इसको तो चेक करना है, निम्नतम तो नहीं है, इसको चेक करना है। कैसे चेक करोगे? यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये निगेटिव है। तो देखिए बच्चों, इधर से देखना है आपको, पॉजिटिव है तो ऐसे देखेंगे भाई, ऊपर की ओर जाएंगे, और यहाँ निगेटिव है तो इसको नीचे की ओर ले जाएंगे। तो ये देखिए बच्चों, उच्चतम पॉइंट है, उच्चतम बिंदु है। क्या है? उच्चतम बिंदु है। और एक ही, चूँकि हमारे पास एक ही बिंदु आया है, तो बच्चों ये उच्चतम बिंदु हो गया, तो ये मान भी तो उच्चतम देगा। तो किस में रखेंगे? -x-1। ठीक है बच्चों, स्क्वायर है प्लस 10 है। जैसे यहाँ 1 डालेंगे तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा। तो ये 1 कितना आ गया? 10। और बच्चों ये उच्चतम मान आ गया, उच्चतम मान। और हम कह सकते हैं यहाँ पर निम्नतम मान कुछ नहीं है। तो उत्तर चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए इसका उच्चतम मान यही 10 आया है। अगला देखते हैं, चौथा देखिए, यहाँ पर दिया गया है gx बराबर x की घात 3 + 1। तो सिंपल सी बात है, यदि हम इस gx में x का मान सपोज दैट बढ़ाते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे, तो आप gx जो है x का मान gx में x का मान x के मान में वृद्धि करने पर gx का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, बढ़ता जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए gx में x के मान में कमी करें तो gx का मान कम होता जाएगा, तो भैया यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा इसका उच्चतम मान है, कौन सा निम्नतम मान है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि gx बराबर x³ + 1 में फलन में ना तो उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है। तो इस आधार पर भी आप सवाल को कर सकते थे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिर इसका अवकलन कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा g'(x), यहाँ हो जाएगा 3x²। अब g'(x) बराबर 0 तो 3x² बराबर 0, तो x बराबर 0। अब एक पॉइंट तो आ गया है। चलो ठीक है, पॉइंट को भी देख लेते हैं। सपोज दैट ये आपका 0 पॉइंट है, इसमें इधर निगेटिव रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर सपोज दैट हम माइनस का 1 रख लेते हैं। ठीक है, माइनस का 1 रख लेते हैं तो ये -1 ही रहेगा, +1 0 हो जाएगा। माइनस का 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मान लिया -1 रखा तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, अगर हमने -2 रखा तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। अगर हमने इधर से पॉजिटिव रखा, ठीक है बच्चों, अगर हमने उधर से पॉजिटिव रखा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग निश्चित नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर 0 हो रहा है और इधर 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो रहा है। तो ये x बराबर 0, अगर सपोज दैट हम इसका डबल डेरिवेटिव कर दें, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, देखिए ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, डबल डेरिवेटिव कर दें तो ये 6x हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर जैसे हम 0 डालेंगे इसमें, तो बच्चों ये g'(x) बराबर सपोज दैट हमने यहाँ पर 0 डाल दिया तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो अब भैया g'(x) को हम ऐसा तो नहीं बता सकते, ऐसा भी नहीं बता सकते, और बच्चों ऐसा भी नहीं बता सकते। तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इस फंक्शन का ना तो उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है। यदि आपको कोई समस्या हो तो ज़रूर आप कमेंट करें। वैसे तो यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बच्चों दूसरा सवाल लेते हैं।
तो देखिए बच्चों, हमने अगले दूसरे नंबर सवाल में भी आपको यही पूछा गया है और यहाँ पर हमने 3 सवालों को 3 पार्टों को नोट किया है, हालांकि इसके 5 पार्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो हम लोग उस हिसाब से सवाल को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक दूसरा फंडा लगाएंगे हम लोग। देखिए बच्चों, अगर आप इस फंक्शन को देखें तो यहाँ पर x+2 मॉडुलस ऑलवेज 0 से बड़ा रहेगा या फिर 0 के बराबर रहेगा। इतना तो बात आप समझते ही हैं। आप यहाँ पर x का चाहे कुछ भी मान डालें, जैसे सपोज दैट 1 डालेंगे, 1 तो 3 हो जाएगा और 0 से बड़ा होगा। सपोज दैट आप यहाँ पर माइनस का 2 डालते हैं तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। अगर सपोज दैट माइनस का 8 डालते हैं तो ये -6 होगा, बाद में आपका मॉडुलस है इसलिए +6 हो जाएगा, फिर भी 0। ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। तो अगर इसी में से हम इधर से -1 घटा दें, इधर से -1 घटा दें तो कंप्लीट रूप से आप इधर भी घटाना पड़ेगा आपको। तो बच्चों देखिए, अब जो है x+2 और ये -1 और ये आपका -1 हो गया, तो हम लोग इसको f(x) कह सकते हैं। तो अब बच्चों देखिए -1, अब जो भी मान रहेगा इस f(x) का वो -1 से बड़ा रहेगा, -1 से बड़ा रहेगा। तो इस आधार पर ये मान जो है निम्नतम मान हो गया। क्या? निम्नतम मान हो गया, ठीक है, निम्नतम मान, और उच्चतम मान कोई है नहीं। तो इस सवाल को ऐसे करना है, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही तरीका आपको अपनाना है। देखिए gx बराबर -ax+1 + 3, तो ये आपका सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें भी बस वही कंडीशन लगा दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक 0 से बड़ा रहेगा। और बच्चों यदि हम इसमें माइनस लगाते हैं तो बच्चों ये जो कंडीशन है ये उल्टी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें तो ऐसा ही बनाना है। अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो बच्चों देखिए +3, तो इधर भी 3 आ जाएगा। तो आपका ये f(x) हो गया, ओह सॉरी gx हो गया। क्या हो गया? gx हो गया। और देखिए gx ये 3 से छोटा है gx, तो हम कह सकते हैं ये उच्चतम मान रहेगा। क्या रहेगा? उच्चतम मान। क्यों रहेगा? क्योंकि gx का जो भी मान है वो 3 से छोटा रहेगा। अब जो भी है तो इसका मतलब 3 सबसे बड़ा मान है, तो ये उच्चतम मान हो गया। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पास, hx बराबर sin 2x + 5 है, ठीक है। अब आपको ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। आप देखिए sin 2x जो भी है हमारा, ये बच्चों +1 और ये -1। देखिए आपको ध्यान होगा साइन की जो भी रेंज होती है, ठीक है बच्चों, वो r से -1 और +1 वो क्लोज इंटरवल होती है। मतलब ये डोमेन है, ये कोडोमेन, कोडोमेन नहीं, रेंज मानिए इसको। इतने से इतने ही मान रहते हैं। तो बच्चों अब इधर इसमें 5 जुड़ा है, तो यहाँ पर भी आप 5 जोड़ दीजिए, तो sin 2x + 5, और बच्चों इधर भी 5 जोड़ेंगे तो इधर तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो इधर 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये अब आपका hx हो गया है। क्या हो गया है? hx हो गया है। इधर आपका 6 हो गया है, इधर आपका 4 हो गया। तो ये निम्नतम मान है। क्या है? निम्नतम मान है, ठीक है बच्चों। और ये बच्चों उच्चतम मान है। सीधा सा सिंपल सा फंडा है, आप सही से लिख देंगे। और इसके 2 पार्ट और बचे हैं बच्चों, उनको भी साथ के साथ देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, आपका जो है sin 4x + 3 का मॉडुलस है, और बच्चों ये चौथा पार्ट है, और ये f(x) के बराबर है।
तो देखिए बच्चों, आप फिर वही कार्य करेंगे। साइन 4x जो है ये 1, इधर से -1, यहीं से यहीं तक इसका मान हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आप 3 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 4x प्लस 3। यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका ये f(x) हो गया है। ठीक है, और बच्चों देखिए ये 4 हो गया है और ये 2 हो गया है, तो ये निम्नतम मान हो गया है। क्या हो गया है? निम्नतम मान। और ये बच्चों उच्चतम मान हो गया है। ठीक है, उच्चतम मान। अगला एक सवाल और बचा है, एच एक्स बराबर है आपके पास x प्लस 1, और बच्चों x बिलोंग्स कर रहा है -1 से 1 और भैया ओपन इंटरवल का। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा -1 से 1 के बीच का x है। तो बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं, 1, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये f(x) हो गया है, ये 2 हो गया है। अब बच्चों यहाँ हम निश्चित नहीं कर सकते कि हमारा 2 और 0 के बीच का कोई मान है। कोई भी मान हो सकता है, लेकिन हम उसको उच्चतम और निम्नतम तो नहीं बता सकते। ठीक है बच्चों, उच्चतम और न्यूनतम तो नहीं बता सकते। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर आपका न तो उच्चतम मान है, ये hx था, न तो उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो फिर इसका ग्राफ खींच के समझिए। ठीक है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो बच्चों ये आपने 2 सवाल समझे हैं। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल पर सेट कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।